श्रद्धा कपूर को लेकर रिसेंटली एक फिल्म अनाउंस हुई है। कहा जा रहा है कि श्रद्धा कपूर रुखसाना कौसर की बायोग्राफी में काम करेगी। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, सभी तरफ चर्चा शुरू हो गई। आखिर रुखसाना कौसर है कौन और क्यों इनकी बायोग्राफी या इनकी जिंदगी में सभी को इंटरेस्ट है? ऐसा क्या किया था रुखसाना कौसर ने, वो आज मैं आपको बताऊंगी कब, क्यों और कैसे में। रुखसाना कौसर एक आम मिडिल क्लास लड़की, जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी के शाहदरा शरीफ में उनका घर था। अपने परिवार के साथ रहा करती थी। दिन भर गुजरता था घर की महिलाओं के साथ घर के काम करने में। 10th ड्रॉप आउट थी। रुखसाना ने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक हाथ में नहीं पकड़ी थी और कभी ऐसी फाइटिंग नहीं की थी। इस तरह की फाइटिंग रुखसाना ने सिर्फ और सिर्फ टीवी में, फिल्मों में देखी थी। रुखसाना को नहीं पता था कि कभी उनके साथ ऐसा हो जाएगा कि उन्हें बंदूक हाथ में पकड़नी पड़ेगी और टेररिस्ट को गोली से उड़ाना पड़ेगा। ये बात 2009 की है। रुखसाना 20 साल की थी। 27 सितंबर की रात 9:30 बजे थी। रुखसाना का परिवार सोने की तैयारी कर रहा था। सभी लोग घर आ चुके थे, डिनर हो चुका था। इसी बीच लेट नाइट रुखसाना के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। जिस एरिया में रुखसाना रहती थी, उस एरिया के सभी लोगों को पता है कि लेट नाइट कोई भी पड़ोसी आकर आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। अगर रात को दरवाजा बजा है तो मतलब कोई आतंकवादी ही है। परिवार जानता था, इसीलिए किसी ने रिएक्ट नहीं किया, सब चुपचाप सो गए। लेकिन डोर पर आवाज आना बंद ही नहीं हुई। अब आवाज जोर जोर से आने लगी। दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू किया गया और फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आई जब दरवाजे पर गोलियां चलाई गई और खिड़की से जबरन अंदर आने की कोशिश की गई। उस वक्त रुखसाना के घर में रुखसाना, उसके पिता जो एक किसान थे, उनकी मदर और उनका भाई था। पता था कि टेररिस्ट ही है, इसीलिए घर वालों ने औरतों को छुपने के लिए कहा और आदमियों ने टेररिस्ट को कन्फ्रंट किया। ये 3 आदमी थे जो पहले खाना पानी मांगने लगे और फिर घर की औरतों की भी डिमांड करने लगे। रुखसाना की मदर इसी बीच एक आतंकवादी के हाथ आती है और वो आतंकवादी रुखसाना की मदर के साथ मिसबिहेव करता है और पिता को बंदूक के पीछे के हिस्से से जोर से मारता है। ये सब कुछ रुखसाना एक खटिया के नीचे छिपकर देख रही थी। रुखसाना से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके माता पिता को आतंकी मार रहे हैं। यही कारण है कि जहां पर रुखसाना छिपी थी वहां पर पास में एक कुल्हाड़ी थी। रुखसाना ने हाथ में कुल्हाड़ी ली और एक कमांडर पर वार किया। पहले उसे दीवार पर धक्का दिया और उसके बाद उसके गले पर कुल्हाड़ी दे मारी। इससे वो आतंकवादी मर गया। एक दूसरे आतंकवादी से AK-47 छीनकर अपने भाई को पकड़ाई और दोनों ने मिलकर इन टेररिस्ट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक टेररिस्ट मर गया, एक टेररिस्ट जख्मी हुआ और एक जो बचा था वो भाग निकला। इसके बाद रुखसाना और उसका भाई घर से निकलते हैं। हाथ में AK-47 होती है। घर से निकलते टाइम बीच बीच में वो गोलियां छोड़ते हैं क्योंकि कहीं लोकल्स उन्हें ही टेररिस्ट ना समझ ले, इसलिए। और उसके बाद वो सीधे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर वो हथियार पुलिस को हैंडओवर करते हैं और जो कुछ भी इंसिडेंट वहां होता है वो पुलिस को बताते हैं। बाद में जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि ये जो टेररिस्ट थे कोई ऐसे वैसे टेररिस्ट नहीं थे। ये लश्कर तोयबा के टेररिस्ट थे जो कि बहुत ही खूंखार होते हैं और ये मोहल्ले के मोहल्ले उड़ा दिया करते हैं, बड़ी बड़ी साजिशें करते हैं। रुखसाना को पता नहीं था कि उसने कितना बड़ा काम किया है, कितने बड़े आतंकवादी को मारा है। रुखसाना को इसका रियलाइज तब हुआ जब उन्हें सभी तरफ से सम्मानित किया गया। उन्हें कई नेशनल लेवल के अवार्ड्स दिए गए और जो रुखसाना 10th ड्रॉप आउट थी, घर के कामों में मम्मी का हाथ बटाती थी, उन्हें पुलिस की स्पेशल टास्क में नौकरी दे दी गई और वो एक आम लड़की से एक ब्रेव गर्ल, एक पुलिस ऑफिसर बन गई। हालांकि रुखसाना की जिंदगी इस इंसिडेंट के बाद पहले जैसी नहीं रही। लाइफ को हमेशा खतरा था क्योंकि जिस टेररिस्ट ग्रुप के आतंकवादी को उन्होंने मारा था वो रुखसाना से बदला तो लेता ही। रुखसाना ने अपने लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। रुखसाना उस घर में कभी नहीं रह पाई। वो जम्मू की दूसरी जगह शिफ्ट हुई जो ज़्यादा सेफ हो। इसके अलावा रुखसाना कहीं भी पब्लिकली आती जाती तो अपनी सिक्योरिटी साथ रखती। कुछ इस तरह से उन्हें हर पल अटैक का डर लगता रहा। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, जहाँ कहीं भी वो ट्रैवल करती उन्हें डर ही लगता। रुखसाना ने इनिशियली गवर्नमेंट से ये भी सिफारिश की थी कि उन्हें दिल्ली जैसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि बाद में वो जम्मू में ही काम करती रही। आज रुखसाना मैरिड है, वो बच्चों की माँ है और अपनी जॉब बखूबी निभा रही है और उनकी ये वीरता की कहानी जो है फाइनली अब
बॉलीवुड फिल्म के रूप में नजर आएगी और श्रद्धा कपूर से बेहतर और कौन हो सकता था इस रोल को निभाने के लिए। तो ये है कहानी इंडिया की उस ब्रेव बेटी की। आपको क्या लगता है, रुखसाना की ये कहानी निभाने के लिए श्रद्धा कपूर बेस्ट चॉइस है या श्रद्धा की जगह किसी और एक्ट्रेस को भी इस फिल्म में कास्ट किया जा सकता था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।